18 मार्च 2024 को नेचर न्यूरोसाइंसेज में एक स्टडी पब्लिश करी गई और इस स्टडी में ये बताया गया कि कैसे दो एआई एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एक बार सोच के देखो कि दो एआई हैं, उनको दो रोबोट में डाल दिया, अब दो रोबोट आपस में बात कर रहे हैं। अब इस चीज की बात कर लेते हैं। एआई ये उसको मौखिक और लिखित निर्देश दे करके एक टास्क को कंप्लीट करवाया जाता है जिसमें दो एआई एक दूसरे से बात कर सके। जिस तरीके से ह्यूमन कम्युनिकेशन होती है, जैसे इंसान आपस में बातचीत करते हैं। अब हुआ क्या कि यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा के साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने एक आर्टिफिशियल न्यूरोनल नेटवर्क मॉडल तैयार किया। हमारा ब्रेन जिस तरीके से काम करता है, जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं, सेम उसी तरीके से एआई में भी न्यूरॉन्स नेटवर्क होता है। तो उसी के लिए साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल न्यूरोनल नेटवर्क मॉडल तैयार किया और उसको कैपेबल बनाया गया कॉग्निटिव एक्टिविटीज करने के लिए। कॉग्निटिव एक्टिविटीज करने के लिए उसको कैपेबल बनाया गया। अब कॉग्निटिव एक्टिविटीज आप उस चीज को कह सकते हो जिसमें हमारा ब्रेन है वो सोचता है, लर्न करता है, अंडरस्टैंड समझता है और प्रॉब्लम को सोल्व करता है। ये सभी चीजें कॉग्निटिव एक्टिविटीज में आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो स्टडी हुई है, इसमें साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने न्यूरल नेटवर्क जो मैंने आपको बताया था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसको कोई ट्रेंड नहीं किया, बल्कि पहले से एग्जिस्टिंग न्यूरल नेटवर्क लिया, न्यू टास्क, और उसी से न्यू टास्क को परफॉर्म करवाया। आज के दिन हम अच्छे से जानते हैं कि जितने भी एआई टूल हैं, एआई है वो टेक्स्ट और इमेज के रूप में इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक बार सोच के देखो कि दो एआई आपस में इंस्ट्रक्शंस देने लग जाएं, एक दूसरे से बात करने लग जाएं, तो क्या होगा। अब हम इस रिसर्च की बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इस रिसर्च में क्या हुआ। सबसे पहले रिसर्चर्स और उनकी टीम ने एक आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल तैयार किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, जो प्री ट्रेंड टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को समझने के लिए पहले से ट्रेंड था, क्योंकि एग्जिस्टिंग मॉडल ही तो लिया था न्यूरॉन्स का। ये मॉडल तैयार करने के बाद में, यानी कि इस एआई को तैयार करने के बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक कुछ हजार न्यूरॉन्स के एक सिंपल नेटवर्क से इसको कनेक्ट करवाया गया ताकि दो एआई आपस में बात कर सके। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसके अंदर दो स्टेज में ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कराया गया। इस एक्सपेरिमेंट के फर्स्ट स्टेज में साइंटिस्ट ने क्या किया कि वर्निक्स, ब्रेन का जो वर्निक्स एरिया होता है, वर्निक्स एरिया को न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेन करवाया गया। वर्निक्स एरिया हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो लैंग्वेज को समझता है और उसकी व्याख्या करता है। सेकंड स्टेज में ब्रोकाज एरिया को बनाया गया। ब्रोकाज एरिया क्या होता है कि वर्निक्स एरिया से इन्फ्लुएंस होता है, कि उसका प्रभाव रहता है, क्योंकि ये जो ब्रोकाज एरिया है ये वर्ड्स को उत्पन्न करता है, उनको स्पष्टता देता है, वर्ड्स को एक स्पष्टता देता है। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको कन्वेंशनल लैपटॉप कंप्यूटर पर ले जाया गया और ये जितने भी निर्देश थे वो इंग्लिश लिखित थे। तो आप ये कह सकते हो कि यदि ह्यूमनॉइड रोबोट के अंदर दो एआई को डाल दिया जाए तो वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्टडी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप जाके देख सकते हो। धन्यवाद।